दोस्तों, आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती 2023 12,199 पोस्ट एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। आप में से अगर किसी को भी फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो क्या मिस्टेक हुआ है और कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए ये जो वैकेंसी आई है बहुत इंतज़ार के बाद। इससे पहले 2014 में आई थी और ठीक देखिएगा तो 9 साल बाद 2023 में ये वैकेंसी आई है। इसलिए आपको किसी भी हाल में इस बार चूकना नहीं है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो कम से कम आपको 7, 8, 10 साल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इतने पदों पर आपको राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, जो 2 तरह का इसमें सबसे बेस्ट पोस्ट है, ये आपको आगे भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी सीट है ये पूरे फिलअप हो जाएगा तो फिर इतना सीट ही खाली नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। इसलिए हर हाल में आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी अब परीक्षा कब होगी इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए अभी देखिएगा तो हाल फिलहाल में बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित जो एग्ज़ाम डेट दिया गया, तो इसके बारे में आज से आप लोगों को लगभग 54-55 दिन पहले ही, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 को ही आप लोगों को बताए थे। और देखिएगा तो वेबसाइट पर नोटिस जो है एग्ज़ाम से संबंधित मात्र एग्ज़ाम से 22-23 दिन पहले दिया गया। और हम आप लोगों को यूट्यूब पर और सभी जगह सबसे पहले ये जानकारी दिए थे कि परीक्षा 17 दिसंबर को होगी 2 पाली में। और देखिएगा तो हमेशा हम आप लोगों को इसी तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो ये तो हो गया दरोगा एग्ज़ाम के बारे में कि इसके बारे में हम आप लोगों को आज से लगभग 55 दिन पहले बताए थे। और देखिएगा तो यहाँ पर उसी अनुसार परीक्षा हो रही है। और उस समय बहुत सारे छात्रों का ये था कि परीक्षा नहीं होगी इतना जल्दी कैसे, अभी तो फॉर्म ही फिलअप हुआ ये हो। तो देखिए डेट से संबंधित आप देखिएगा तो यहाँ पर नोटिस सारा कुछ आ गया है। 1 दिसंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर बीएसएससी यानी कि इंटर लेवल की परीक्षा कब होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी चलिए देखिए। और अगर दोस्तों आप सभी दरोगा के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, देखिए अब परीक्षा में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। वैसे आयोग की ओर से ज़्यादा समय तो दिया नहीं गया, फॉर्म फिलअप हुआ है और तुरंत यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए और इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाए कि आसानी से आपका भी प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाए, तो आप सभी क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी हो रही है। और साथ में आपको 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर से दरोगा एग्जाम में अभी लेटेस्ट वाला एग्जाम में 35 क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आप लोगों को दे रहे हैं इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में। ये सब अपलोड हो गया है। तो जाइए फटाफट आप सभी दरोगा क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। इसका प्राइस 300 से भी कम है और आप सभी जम के तैयारी कीजिएगा। करेंट अफेयर्स का लगभग 600 टॉप क्वेश्चन सारा कुछ मिलने वाला है, यानी टॉप 3100 क्वेश्चन जीके, करेंट अफेयर्स, साइंस, ये सब मिलेगा। तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आसानी से आपका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। ये तो हो गया दरोगा एग्जाम की तैयारी के लिए। अब चलिए आप बीएसएससी एग्जाम डेट के बारे में देखिए। अभी दोस्तों दरोगा क्रैश कोर्स में वही सब आपको तैयारी कराने वाले। ये सब देखिएगा जो चीज़ें आपको दिख रहा है ये सब फिक्स है। यहाँ से हर बार दरोगा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस तरह से आपको टू दी पॉइंट जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट है, जैसे देखिए वायु प्रदूषक, प्रमुख रोग, ये सब आपको एक ही जगह सब कुछ मिलने वाला है, जिससे आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन पूरा का पूरा बना लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बीएसएससी एग्जाम डेट के बारे में। देखिए जब बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आई थी, भर्ती आने से पहले आप लोगों को 2 महीने पहले ही जानकारी दिए थी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आ रही है। और जब ये वैकेंसी आई थी तो 11,098 इसमें टोटल देखिएगा तो सीट शामिल था। फिर उसमें आप लोगों को बताया था कि ये सीट बढ़ने वाला है और अभी देखिएगा तो आयोग की ओर से सीट बढ़ाया गया है। तो नया जो सीट आप देखिएगा तो नया सीट इस तरह से अब हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और यहाँ पर देखिएगा पुराना सीट इस तरह से था। यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित का 5064, कुल पदों की संख्या 11,098। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा विभाग वाइज ये सारा कुछ दिया हुआ है। और फिर इसके बाद देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक, इस तरह से यहाँ पर हो गया। तो बहुत सारे विभागों से इसमें देखिएगा तो 7 अलग अलग तरह से एलडीसी वाला पोस्ट है लेवल 2। इसके लिए क्या कुछ योग्यता रहना चाहिए
और ये तो अब आप देखिए, आप में से मैक्सिमम तो यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट ये सब दिए ही होंगे। अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट, कंप्यूटर ये सब डिटेल्स दिए होंगे तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। नहीं देने पर क्या है कि आप यहाँ पर बिना टाइपिंग, नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए ही सिर्फ एलिजिबल है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। टाइपिंग वाला का कट ऑफ कम जाता है और बिना टाइपिंग वाले का हाई कट ऑफ। तो नया जो सीट हो गया है दोस्तों, इसमें बढ़ के आप देखिएगा तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा कुल पदों की संख्या 1101 सीट ऐड होने के बाद यहाँ पर अब टोटल सीटों की संख्या इस तरह से है 12,199। ये 12,199 हो गया। तो ये देखिएगा तो कुछ दिन पहले ही बढ़ाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कितना दिन से सीट क्यों नहीं बढ़ा। तो सीट नहीं बढ़ने का बड़ा कारण ये है दोस्तों कि बिहार में देखिएगा तो अब आरक्षण का नया रूल लागू हुआ है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर 65% हो गया इधर BC, EBC, SC, ST कैटेगरी के लिए, प्लस 10% EWS, यानी कि 75% आरक्षण वाला नियम लागू हुआ है। तो अब जो भी विभागों से यहाँ पर सीट ऐड किया जाएगा उसी अनुसार रोस्टर के आधार पर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अभी सीट ऐड नहीं हुआ है। रूल है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी PT एग्जाम से पहले सभी सीट को ऐड किया जाएगा। तो और भी बहुत सारे विभागों से सीट अभी आना इसमें बाकी है। तो ये सीट अच्छा खासा होने वाला है। तो सीट को लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए, बस आप तैयारी कीजिए, तैयारी ही आपका रिजल्ट दिलाएगा। देखिए, जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर ये है कि परीक्षा का देखिएगा डेट, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था सितंबर महीने से और इसका जो लास्ट डेट रखा गया था नवंबर। लेकिन बीच में हुआ क्या कि वेबसाइट ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम रहने के कारण से फॉर्म का डेट 1 महीने बढ़ा दिया गया। इस 1 महीने बढ़ने के कारण से क्या हुआ है कि बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हो गया है। और इस बार का आपका जो कंपटीशन रहने वाला है 30 लाख छात्रों के बीच में। तो इसलिए आपको जम के तैयारी करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और अगर आप चाहते हैं फुल प्रिपरेशन करना तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी का देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 9 दिसंबर तक है। लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 11 दिसंबर तक सबमिट, ये सब चीज़ें का डेट है। अब ये है कि फॉर्म भरने का ही डेट दिसंबर तक है। और परीक्षा दरोगा एग्जाम की तरह बिहार SSC में ये नहीं होता है कि एक ही महीने में परीक्षा करवा लिया जाएगा। इसमें थोड़ा समय चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद समय, तो क्या ये परीक्षा अप्रैल मई में जाएगी? तो इतना डिले नहीं होगा। रही बात दोस्तों जनवरी की, तो देखिए जनवरी में यहाँ पर बीच में क्या है कि लगभग 1.5 महीने का ही समय है। तो जनवरी महीने में क्या है कि परीक्षा होने की बहुत कम संभावना है। यानी जनवरी में आप देखिएगा, यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ भी देख सकते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक के 11,098 पदों पर भर्ती होगी, रिजल्ट अप्रैल 24 तक। तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो भर्ती आई थी तो यहाँ पर है, इसका फाइनल रिजल्ट अप्रैल 24 तक जारी हो जाएगा। और BSSC का लक्ष्य है कि आवेदन लेने के 1 माह में स्क्रूटनी कर दिसंबर के अंत या जनवरी में परीक्षा ले ले। तो पहले के अनुसार यही था दोस्तों कि जनवरी में परीक्षा की पूरी संभावना थी। लेकिन हुआ क्या कि डेट बढ़ गया। तो डेट यहाँ पर पहले था नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट, तो उस अनुसार था कि दिसंबर तक स्क्रूटनी सब कुछ यहाँ पर करवा लिया जाएगा। फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड ये सब चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अभी के अनुसार क्या है कि दिसंबर तक फॉर्म ही फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होगा। फिर लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर अभ्यर्थी, ये नहीं है कि दरोगा एग्जाम की तरह, अन्य एग्जाम की तरह इसमें 5-6 लाख 7 लाख है। इसमें देखिएगा तो लगभग 30 लाख स्टूडेंट रहने वाला है, यानी कि दूसरे भर्ती के कंपेयर में लगभग 4 गुना 5 गुना अभ्यर्थी अधिक। तो अब सभी का यहाँ पर फॉर्म का स्क्रूटनी सब कुछ किया जाएगा। फिर 30 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेने के लिए यहाँ पर सेंटर भी चाहिए। तो ये परीक्षा लगभग 6 दिन चलेगी, प्रत्येक दिन 2-2 पाली में लिया जाएगा। और BSSC आयोग का ये पैटर्न रहा है कि ये जो जब भी देखिएगा परीक्षा जो ली जाती है तो लगातार ली जाती है, इसमें ये नहीं होता है। इसमें देखिएगा दोस्तों, पिछला भी देखिएगा तो 2018 वाले वैकेंसी में आप देखिएगा तो उसमें भी क्या हुआ था कि 8, 9 और 10 दिसंबर को लगातार परीक्षा लिया गया था। इसी तरह से देखिएगा सचिवालय सहायक में तो 23-24 दिसंबर लगातार परीक्षा। इस बार भी ये जो 2023 वाली भी जो भर्ती है इसमें भी लगातार ही परीक्षा, जो भी 4 दिन चले, 5 दिन चले या 6 दिन, तो 5 दिन ये परीक्षा, प्रत्येक दिन 2-2 पाली में, इस तरह से 10 पाली हो गया। और एक पाली में 3 लाख, तो 10 या 30 हो गया। इस तरह से परीक्षा ले ली जाएगी। तो आखिर ली कब जाएगी? तो यहाँ पर दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। ये डेट कंप्लीट होने के बाद स्क्रूटनी सारा कुछ किया जाएगा। इसके बाद जनवरी महीने में, तो देखिए जनवरी महीने में संभावना कम दिख रही है। इसके बाद है फरवरी। तो फरवरी में क्या होता है कि बिहार में बोर्ड एग्जाम लिया जाता है। अगर ये एक ही दिन वाला परीक्षा रहता तो पिछली बार BPSC जो है 12 फरवरी को एग्ज़ाम ले लिया था, लेकिन एक ही दिन का था।
इसमें क्या है कि 5 दिन का परीक्षा चलना है। तो शुरू में ही 3-4 तारीख से क्या होता है कि 12वीं का एग्ज़ाम शुरू, और 12वीं का एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है 1 सप्ताह होने के बाद, इसके तुरंत बाद 10वीं की परीक्षा। तो इसलिए देखिएगा पैटर्न बिहार में रहा है कि फरवरी महीने में ना के बराबर कोई परीक्षा ली जाती है, और अगर ली भी जाती है तो लास्ट वीक में 25 के बाद ही, जो भी रविवार पड़ता है उस डेट में। एक दिन में ये तो परीक्षा होना नहीं है, इसलिए इस परीक्षा की ज़्यादा संभावना है कि मार्च 2024 में, यानी कि अगले साल मार्च महीने में आप लोगों को ये परीक्षा हर हाल में देखने को मिल जाएगा। फरवरी में बोर्ड एग्जाम रहने के कारण से, अगर बोर्ड एग्जाम नहीं रहता तो फरवरी में ही लिया जाता, अगर जनवरी में नहीं हो पाता तो। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, और आप देखिए, आप टारगेट ये रखिए कि जनवरी में एग्जाम है। अगर आप जनवरी तक पूरे सिलेबस सब कुछ को कंप्लीट कर लीजिएगा तब तो आप फरवरी महीने में रिवीजन कीजिएगा। और अगर जनवरी लास्ट में परीक्षा नहीं होती है तो मार्च शुरू में ही परीक्षा होगी, मार्च फर्स्ट वीक में। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, वैसे संभावना ये भी हो सकता है कि जनवरी लास्ट में परीक्षा ले ले, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। तो आपको टारगेट यही रखना है दोस्तों कि हम अपने सिलेबस सब कुछ को जनवरी तक पूरे तरीके से तैयार कर ले। देखिएगा वैकेंसी आए हुए भी 70 दिन